'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. फ्रेंड्स हमारे पास है सैमसंग का गैलेक्सी M02। अगर फ्रेंड्स इस फोन को परचेज करना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस फोन में क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी अगर आप इस फोन को परचेज करते हैं। इस फोन में कुछ कमियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, यानी कि इस फोन में आपको क्या क्या गलत चीज़ें देखने को मिलेंगी। इतने पैसे डालने के बाद ही आपको कुछ मज़ा नहीं देखने को मिल पाएगा, वो क्या है। तो अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद अपने आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं अगर आपको इस फ़ोन को परचेज ही करना है या नहीं करना है। अगर फ्रेंड्स आपने वीडियो नहीं देखी कंप्लीट तो आप शायद धोखा भी खा सकते हैं इस वीडियो को। इस फ़ोन का सारा अच्छा सच मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को जरूर से कंप्लीट देखिए। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलिए। फ्रेंड चैनल अपना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस फ़ोन में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करी जाए इस फ़ोन की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में 5000 mAh बैटरी, जो कि काफ़ी हद तक अच्छी है। अब यहाँ पे कैमरे की बात करें, क्योंकि आप आजकल के फ़ोनों में आपको सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है आपका जो कैमरा, तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा हमारा देखने को मिल जाता है हमारे लिए सिर्फ 5 मेगापिक्सल, जो कि आपको 7000 रुपये डालने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी कम है। उसके बाद बैक कैमरा आपको ठीक ठाक मिल जाता है। यहाँ पे बैक कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इसका प्रोसेसर की यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ही घटिया काम कर दिया है इस बार सैमसंग ने। यहाँ पे इस फ़ोन में आपको लगा के दे दिया गया है मीडियाटेक का प्रोसेसर, जो कि थोड़ा बहुत हैंग या लैगिंग की प्रॉब्लम ज़रूर से करता है। तो मुझे ये काफ़ी हद तक सही नहीं लगा मीडियाटेक का प्रोसेसर। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 10 पे अपग्रेड है। ये फ़ोन काफ़ी लेटेस्ट है, तो अब अगर आप एंड्रॉयड के उस पर जाना चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब आपको लेटेस्ट फ़ोन ही है, आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आप देखते हैं केवल एंड्रॉयड के लिए। तो यहाँ पे एंड्रॉयड 10 उसी के साथ आपको One UI 2.5 देखने को मिल जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फीचर सैमसंग वालों ने हाइड भी कर दिए हैं, जो कि हमारे जैसे कि हमारे नेविगेशन की होती है, नेविगेशन बार हमारे नीचे होता है, इसको आप हाइड नहीं कर सकते इस फ़ोन में, जो कि आपको जो वाटर ड्रॉप नॉच है वो तो दे दिया गया है इस फ़ोन में। इसी के साथ साथ अब आपको अच्छा लगता है, आपको लुक अच्छा आता है, जो आपके बटन यहाँ से हाइड हो जाते हैं, तब आपका फ़ोन का जो लुक है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो आपको वो वाला फीचर इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। ये सारा कुछ फीचर यहाँ से इस फ़ोन में हटा दिए गए हैं। इस फ़ोन में आपको ऐप लॉक का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। आप ऐप लॉक लगाना चाहते तो आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर कुछ भी कर लो, जो भी है आपको ऐप लॉक यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे फीचर इस फ़ोन में से मिस कर दिए गए हैं, जो कि आपको उसका देखने को नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 7000 रुपये डालने के बाद आपको मेन चीज़ है जो कि इस टाइम में वो है फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक। इस फ़ोन में आपको दोनों में से कुछ ही देखने को नहीं मिलता। मतलब आप फेस लॉक या फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं इस फ़ोन में तो आपको इन दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल आपको एक साधारण मोबाइल मिलेगा, जो कि आपका सैमसंग का M0 कोर भी आता था, उसी की तरह है, पर उसका थोड़ा बड़ा भाई बोल सकते हैं इसको आप। इसमें थोड़े एडवांस फीचर दिए गए हैं, वो थोड़ा इससे छोटा था, तो आप इसको सैमसंग M0 कोर का बड़ा भाई बोल सकते हैं। अब इसकी मैं कुछ अच्छी बातों के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अच्छा वो है इसका बैटरी बैकअप, और इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, ये भी आपको अच्छा ही देखने को मिल जाता है। ये कुछ अच्छी क्वालिटियाँ हैं इस फ़ोन की, जो कि मैं आपको आगे अब ये बताने वाला हूँ। और दूसरा है यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड स्लॉट, आप इसमें अपना मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप इस फ़ोन में डुअल सिम कार्ड उसी के साथ साथ एक मेमोरी कार्ड भी इस फ़ोन में लगा सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। अब इसके साथ साथ आपका जो डिज़ाइन है इस फ़ोन का वो भी आपको अच्छा ही देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी बड़ा भी है फ़ोन। इसका आवाज़ की बात करें, आवाज़ क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है, और ब्रांड तो आपको पता ही है सैमसंग एक ब्रांडेड कंपनी है। तो अगर आप ब्रांड देखते हैं, कंपनी के बारे में नहीं देखते, सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं देखते, ब्रांड देखते हैं, तो आप सैमसंग का ये डिवाइस परचेज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके लिए ये नहीं देखकर आपको जो हार्डवेयर है आप उसको देखते हैं, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपके लिए फ़ोन ये अच्छा होने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं इसके अलावा आपके लिए 7000 की रेंज में कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मुझे कौन सा फ़ोन परचेज़ करना चाहिए। तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा कि आपको 7000 की रेंज में कौन सा फ़ोन परचेज़ करना सबसे बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुछ इतना ही था, जो कि मैंने आपको बताया इस फ़ोन के बारे में, कुछ लेटेस्ट जो कि इन्फॉर्मेशन थी, जो कि मैंने आपको इस फ़ोन की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ज़रूर वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।